लुक्स डोंट मैटर। ये सबसे बकवास लाइन है जो मैंने आज तक सुनी है, क्योंकि ट्रस्ट मी, इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस दे डू मैटर अ लॉट। एंड आई एग्री कि आपको जो स्किन टोन दी गई है, आपका जो फेस शेप है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बट आई बिलीव कि जो फीचर्स ऑलरेडी आपको दिए गए हैं उसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस पे आपका पूरा कंट्रोल। सो इन दिस वीडियो आई विल बी जस्ट शेयरिंग अबाउट हाउ आई इम्प्रूव्ड माई स्टाइल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स एंड आई जस्ट वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दैट आई एम नॉट अ फैशन एक्सपर्ट। मैं सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में शेयर करने वाली हूँ ऑफ हाउ आई वेंट फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस पर्सन. And yeah, let's get started with this video. So the first thing that I did for myself was to know my body type. अभी इस चीज के बारे में मैंने अपने ग्लैमर प्रोजेक्ट के एपिसोड 2 में भी बात की है, बट उसमें मैं सीख ही रही थी तो मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, बट अभी आई कैन टॉक मोर अबाउट इट. सो बेसिकली अलग अलग टाइप की बॉडीज होती हैं इन बोथ मेन एंड वुमेन, एंड इफ यू नो योर बॉडी टाइप एंड इफ यू स्टार्ट ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, then you will be able to present yourself in a better way. तो हर बॉडी के ना कुछ ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और कुछ ना कुछ नेगेटिव नहीं बोलूंगी बट नॉट सो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं. जैसे रेक्टेंगल शेप की बॉडी है, वो काफी बॉक्स्ड शेप की दिखती है. तो अगर हमें एक इल्यूजन क्रिएट करना है कि उस बॉक्स शेप की बॉडी पे एक्चुअली कर्व्स हैं, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप हाई वेस्ट वाइड लेग ट्राउजर्स पहनो नीचे, एंड ऊपर एक बॉडी हगिंग स्वीट हार्ट टॉप या वी नेक टॉप पहनो, सो दैट एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाए कि आपके पास एक्चुअल में कर्व्स हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू नो योर बॉडी टाइप. अभी इसके ऊपर ना डिटेल में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. किसी एक अच्छे यूट्यूब वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, बट बेसिक अगर बताऊं तो आप अपनी बॉडी के सभी मेजरमेंट्स ले लो और इस वेबसाइट पे इसको डाल दो. ये वेबसाइट आपको बता देगी कि आपका बॉडी शेप क्या है, बट डोंट बी 100% डिपेंडेंट ऑन दिस वेबसाइट, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है. AI है, हर समय एक्यूरेट नहीं होता. डिटेल वीडियो पे जाके एक बार चेक कर लेना, अपनी रिसर्च भी खुद अपने तरीके से कर लो. देन टॉकिंग अबाउट हाउ टू नो कि कौन सी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कैसे ड्रेसअप होना है. अब इसके ऊपर भी कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, बट एक डिटेल आर्टिकल है जो मुझे मिला है जिसमें A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो प्लीज हैव अ रीड. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टू हैव अ फैशन बोर्ड और अ सेंस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसिंग डू यू विश टू हैव. ज्यादा एलिगेंट चाहिए, ज्यादा फेमिनाइन चाहिए, ज्यादा बॉसी चाहिए, या ज्यादा गर्ली चाहिए. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की आपकी सोच होती है ना, और वो सोच जो है वो हर 5 साल या 10 साल में बदलती रहती है, डिपेंडिंग कितनी ज्यादा जल्दी आपकी ग्रोथ है. तो जैसे पहले की वीडियोस आप मेरे देखते होगे ना, उसमें मैं काफी ऐसे स्वेट शर्ट्स, टी शर्ट्स या टैंक टॉप के ऊपर शर्ट डाल दिया, काफी ऐसे फ्रेंडली कंफर्टेबल कपड़े मैं पहनती थी, क्योंकि वही वाइब मुझे उस समय पे अपने viewers को रिफ्लेक्ट करनी थी. बट नाउ यू माइट हैव सीन दैट आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग मोर शेड्स ऑफ पिंक, एंड मेरे लाइक रूम के एस्थेटिक्स में भी आपने देखा होगा कि काफी सिंपल और मिनिमल डेकोर होता है, एंड इवन द वे आई स्पीक हैज चेंज्ड अ लिटिल. तो अभी थोड़ा वो फेमिनिन एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है. तो दिस इज द काइंड ऑफ वाइब दैट आई वांट टू ब्रिंग आउट इवन इन माय वीडियोस एंड इवन इन माय पर्सनल लाइफ. तो इसलिए मेरी ड्रेसिंग थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट, एलिगेंट, पिंक्स या न्यूट्रल कलर्स पिक करने की हो चुकी है. सो या आप खुद से भी ऐसे सवाल पूछ सकते हो कि करंट थॉट के हिसाब से आप किस एनर्जी को टैप इन करना चाहते हो. बहुत बॉसी लुक दिखाना चाहते हो, या बहुत कैजुअल और फ्रेंडली और अप्रोचेबल दिखना चाहते हो. तो उस अकॉर्डिंग पे आप अपने लिए एक फैशन बोर्ड क्रिएट कर सकते हो. मैं कुछ रेफरेंस इमेजेस शेयर कर देती हूँ आपके साथ, सो दैट इट्स ईजी फॉर यू. एंड वंस यू हैव अ फैशन बोर्ड, बट मेक श्योर कि वो फैशन बोर्ड आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही मैच करे. एंड वंस यू हैव अ फैशन बोर्ड, यू विल नो कि आपको किस टाइप के कपड़े अपने लिए खरीदने चाहिए. बट इस पूरे प्रोसेस में ना आई फील कि आपके पास एक डोंट्स की भी लिस्ट होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से कपड़े हैं जो भले ही आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग तो परफेक्टली सूटेड हैं, बट आपको बिल्कुल उसे पहनना पसंद नहीं. जैसे मेरे लिए मेरा रेक्टेंगल बॉडी शेप है, तो मुझे रिकमेंड किया गया था कि रिप जीन्स भी काफी अच्छी लगेगी, बट दैट्स लाइक अ बिग नो फॉर मी. मुझे रिप जीन्स बिल्कुल पसंद नहीं है. जीन्स जो बहुत ही लूज फिट की होती है, स्पेशली फ्रॉम द वेस्ट, वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. वाइड लेग जीन्स भी मुझे पसंद नहीं, तो मैं स्ट्रेट लेग जीन्स पहनना पसंद करती हूँ. सेकंड, प्रिंट्स. बहुत ही ज़्यादा प्रिंट हो किसी शर्ट पे, दैट्स नॉट माई स्टाइल. या बहुत ही ब्राइट सा कोई कलर है, एकदम नियॉन शेड है जो एकदम आँख में चुभ रहा है, भाई बिल्कुल नहीं. डार्क रेड कलर ड्रेसेस के लिए ठीक है, बट शर्ट डार्क रेड की आई डोंट लाइक वेयरिंग. देन द नेक्स्ट थिंग इज बाइंग क्लोथ्स दैट आर ऑफ गुड क्वालिटी. अब बारी आती है कि जब कपड़े खरीदने जाओ तो वो कौन सी क्वालिटी के कपड़े खरीदो. तो आई मेक श्योर कि कपड़े की क्वालिटी ऐसी हो कि वो कम से कम भी 10 से 15 मशीन वॉशेस को सर्वाइव कर पाए. तो मेरा ऐसा मानना है कि बॉटम वेयर जो है ना, वो एक्सपेंसिव लेने चाहिए आपको, एंड क्योंकि वो आप ज्यादा रिपीट कर सकते हो. एक ब्लू जीन्स को आप 10 अलग अलग कलर के टॉप के साथ पहन सकते हो, तो वो एक ब्लू जीन्स आपकी कम से कम भी 1 महीने तक चल जाएगी अच्छे से. फिर आप उसे वॉश करो, फिर वो और 1 महीने चल जाएगी. तो आपके पास 2-3
हाई क्वालिटी के बॉटम वेयर्स होने चाहिए, भले ही आप अलग शेड्स में ले लो, बट 2-3 अच्छे पीसेस जो कम से कम भी 1000-2000 तक की रेंज में आए, वो अच्छे बॉटम वेयर ले लो। टॉप का आई वुड सजेस्ट कि वो आप सस्ते ले सकते हो, बट उसके मटेरियल को ज़रा ध्यान देना। पॉलिएस्टर मटेरियल आई डोंट लाइक वेयरिंग, बट कॉटन कपड़े हो और समथिंग दैट इज़ नॉट हर्टिंग योर स्किन, बस वो देख लो। तो टॉप्स आप थोड़े सस्ते रेंज में ले सकते हो, बिलो 600-700, बिलो 1000 और मे बी अबव 1000, वट एवर योर बजट इज़। बट आई बिलीव कि आपके पास अच्छे बॉटम वेयर्स तो होने ही चाहिए। जो कलर्ड बॉटम वेयर्स है वो सस्ते ले सकते हो, जैसे मेरे पास ग्रीन कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, ये आप सस्ते में ले सकते हो। बट जो प्रॉपर जीन्स होती हैं वो हाई क्वालिटी की आपके पास होनी ही चाहिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड एन आउटफिट फ्रॉम योर वार्डरोब। लड़कियों को लगता है कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, बट ऐसा नहीं है बहन। जाओ जाके अपने कबर्ड को एक बार देखो, सारे कपड़े बाहर निकालो और उसके बाद पता करो कि कौन से कपड़े को किस तरीके के साथ स्टाइल करना चाहिए, आउटफिट कैसे बिल्ड कर। मैंने भी वो विद टाइम ही सीखा। जैसे मैंने जब सारे कपड़े निकाल दिए थे तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास ग्रीन कलर की एक शर्ट है और एक कॉर्ड सेट है, वो भी ग्रीन कलर का ही है। तो ये शर्ट और ये पैंट को मैं कैसे स्टाइल कर सकती हूँ। तो मैंने 2 अलग अलग कपड़ों से 2 अलग अलग आउटफिट्स क्रिएट कर लिए। 2 अलग अलग इवेंट्स में मैं पहन सकती हूँ इन्हीं सेम कपड़ों को। तो दिस इज मोर लाइक एक शर्ट को 5 अलग अलग तरीकों से कैसे पहने। एंड कलर्स की बात हुई है तो मैं अपने वार्डरोब को एक्चुअली अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पसंद करती हूँ। सारे ब्लैक्स एक तरफ, सारे वाइट्स एक तरफ, सारे टॉप्स एक तरफ, सारे बॉटम्स एक तरफ, सो दैट मुझे पता चल जाए कि कौन सी चीज किसके साथ मैच कर रही है। एंड कुछ ऐसे वर्सेटाइल पीसेस ऑफ क्लोथिंग आपके वार्डरोब में होने चाहिए, जैसे ब्लैक शर्ट, ब्लैक क्रॉप टॉप, व्हाइट शर्ट एंड व्हाइट क्रॉप टॉप। ब्लैक शर्ट फिलहाल मेरे पास है नहीं क्योंकि मैंने घुमा दिया, आई थिंक मुझे वापस लेनी पड़ेगी। बट व्हाइट क्रॉप टॉप तो इतना बढ़िया पीस है। और मेरे पास एक्चुअली अभी क्रॉप टॉप्स और टैंक टॉप्स ये ज़्यादा हैं क्योंकि वो स्टाइलिंग करने में काफ़ी इजी हो जाती है। कोई भी शर्ट आप उसके ऊपर डाल दो, जीन्स के साथ पेयर अप कर लो, नीचे जूते पहन लो, बढ़िया लग जाओगे। फिर दूसरी चीज़ है कि जैसे ये जंप सूट हो गया, ठीक है, इसको 2 या 3 अलग अलग स्टाइल में आप आउटफिट बिल्ड कर सकते हो। सो ये थोड़ा सा दिमाग हमें खुद ही लगाना पड़ेगा कि हम अपने एग्जिस्टिंग वार्डरोब में से और क्या क्या कपड़े हैं जिन्हें हम मिक्स एंड मैच करके एक दूसरे के साथ कंबाइन करके पहन सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी रिसर्च लगेगी बट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सेसरीज एंड फुटवेयर। ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं अभी भी काम करने की कोशिश कर रही हूँ। बट एक्सेसरीज की अगर बात करूँ तो मुझे मिनिमल एक्सेसरीज पहनना ही पसंद है। अगर मतलब नेक में मैं कुछ बहुत हैवी पहन रही हूँ तो ईयररिंग्स बहुत छोटे से होंगे, या अगर ईयररिंग्स बहुत हैवी हैं तो नेकलेस जो होगा वो काफ़ी सिंपल सा होगा, एलिगेंट होगा, या शायद ना भी हो, जैसे अभी मैंने बिल्कुल नहीं पहना हुआ है क्योंकि ईयररिंग्स मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। एक्सेसरीज में आई थिंक वर्सेटाइल पीसेज में से आपके पास 2-3 छोटे ईयररिंग्स होने चाहिए एंड 2-3 बड़े ईयररिंग्स होने चाहिए, एंड कुछ जो हो वो एथनिक कलेक्शन हो। आई थिंक आपका ईयररिंग का सेट वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट फुटवेयर, आई पर्सनली डोंट लाइक वेयरिंग हील्स, तो मेरे फुटवेयर कलेक्शन में हील्स तो है ही नहीं। अगर हैं भी तो वो फ्लैट्स या वेजेस ही हैं। ज़्यादा हाई हील्स, पेंसिल हील्स, ये सब मैं नहीं पहनती। जो बहुत कंफर्टेबल है वो ही पहनती हूँ। मेरे पास शूज़ ज़्यादा हैं बिकॉज आई फील दैट इज़ मोर ऑफ माई वाइब। एंड शूज़ चल भी जाते, चाहे तुम जंप सूट के साथ पहन लो, तुम जीन्स के साथ पहन लो, ड्रेसेस के साथ भी शूज़ चल जाते हैं। तो शूज़ इज़ वेरी वर्सेटाइल आई फील, and they work well for me as well. Then comes the hair and makeup. Again, this is something that I'm still working on because hair and makeup ये दोनों भी मैं बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ। हेयर स्पेशली आई डोंट यूज एनी हीट प्रोडक्ट, दिस इज माई नेचुरल हेयर। तो कभी कभी आपको ऐसे फ्रिज वगैरह दिख जाता होगा क्योंकि आई डोंट ब्लो ड्रायर माई हेयर like any other YouTuber. So this is something that looks very natural. ये 24 घंटे मेरे बाल ऐसे ही रहते हैं. Talking about the hairstyles, I usually prefer keeping my hair open or using a clutcher or using a bow on behind my hair. But अलग अलग स्टाइल्स में करना इतना प्रेफर नहीं करती क्योंकि I believe कि एक अच्छा हेयर कट करवा लो तुम अपने बाल खुले भी रख सकते हो। तो मुझे अपने बाल खुले रखना ही ज़्यादा पसंद है, तो I'm more dependent on the type of haircut I'm getting. And talking about the makeup, that is also very very minimal for me. मैंने अभी eyeliner लगाना भी बंद कर दिया है क्योंकि I don't know, वो मुझे बहुत ही ओवर लगता है।
एंड मुझे लगता है कि मेरी आंखें ऑलरेडी छोटी हैं तो वो आईलाइनर लगा के और ज़्यादा छोटी दिखती है मेरी आंखें. बट मैं सिर्फ काजल यूज़ करती हूँ, लिपस्टिक यूज़ करती हूँ एंड स्किन टिंट यूज़ करती हूँ. दीज आर द ओनली 3 थिंग्स, और ये भी तब जब मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ. इसके अलावा कंसीलर, फाउंडेशन, प्राइमर वगैरह ये मैं यूज़ नहीं करती. आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू डू मेकअप, लाइक फुल प्रोफेशनल मेकअप, बट दिस इज समथिंग दैट आई यूज़ फॉर a regular party, get together or something, or even while making videos. So yeah, this is very simple. My makeup and hair is very simple, and I like being simple, minimalistic, very soft and elegant. Yeah, this is my vibe, current vibe. So ऐसे ही आपको भी figure out करना पड़ेगा कि आपकी exactly क्या vibe है, and उस according से आप अपने accessories, footwear, hair, makeup, clothing, ये सब चीज़ें आप identify कर पाओ. And the last and the very important point that I want to mention is confidence is आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा उन कपड़ों को पहनने का, वो डिटरमाइन करेगा कि आप उसमें अच्छे दिख रहे हो या बुरे दिख रहे हो या कैसे दिख रहे हो. ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल सी टी शर्ट पहन के भी अपने आप को समझते हो कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो आप डेफिनेटली अच्छे दिखोगे. द वे यू सी योर सेल्फ इज हाउ द वर्ल्ड विल सी यू. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी कपड़े पहन रहे हो उसे ओन करो. अभी मैं अगर नॉर्मल से कपड़े भी पहन के बाहर निकल रही होती हूँ और मैं मिरर देखती हूँ बाहर निकलने से पहले कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देके जाती हूँ कि वाह दृष्टि क्या दिख रही है. मैं हाँ मतलब ठीक है बहुत स्टूपिड साउंड कर रहा है, बट ये मेरी ट्रिक है. दिस इज हाउ आई मेंटेन माई कॉन्फिडेंस. तो अगर बाहर निकलने के बाद किसी ने मुझे बोल भी दिया ना कि यार ये शर्ट तो तेरे पे अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में आई एम लुकिंग माई बेस्ट या आई एम लुकिंग गुड. तो बाहर के वैलिडेशन, बाहर के लोगों के वैलिडेशन के लिए मैं वेट ही नहीं करती, मैं खुद ही को ही वैलिडेट करती हूँ कि भाई मैं तो अच्छी दिख रही हूँ. तो इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है, एंड इस वजह से मैं हमेशा अच्छा फील करती हूँ उन कपड़ों में जो भी मैं पहनती हूँ. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू पुश योर सेल्फ अ लिटिल वाइल इम्प्रूविंग योर ड्रेस सेंस. अभी मैं एक स्टोरी बताती हूँ कि जब मैं गोवा गई थी लास्ट ईयर, तब see I am a person who doesn't like wearing sleeveless, who doesn't like wearing shorts, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनना was like a big no no. But I was like ठीक है गोवा जा रहे हैं तो मे बी वी कैन ट्राई. उस टाइम पे मैंने वो सब कपड़े पहनने शुरू कर दिए, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं वो कपड़े इसलिए नहीं पहनती थी क्योंकि मेरी एल्बोज इतनी वाइट नहीं है, तो इस वजह से आई वॉज वेरी इनसिक्योर. मेरे पैर पे थोड़े स्ट्रेच मार्क्स है, उस वजह से आई वॉज इनसिक्योर ऑफ वेयरिंग शॉर्ट्स, एंड आई वॉज लाइक इन चीज़ों की वजह से मैं ये कपड़े नहीं पहन रही थी, बट एक्चुअल में ये कपड़े मुझ पे काफ़ी अच्छे दिखते हैं. तो इस वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकाला. अब ऐसे भी नहीं कि मैं एकदम ही रिवीलिंग कपड़े पहनना शुरू कर दूंगी, नहीं, दैट इज अगेन अ बिग नो नो फॉर मी. धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा खुद को पुश करने की कोशिश करो, और अपने बॉडी से एक्चुअली प्यार करने की कोशिश करनी चाहिए. दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू कि दैट कॉन्फिडेंस इज की. इफ यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ देन यू विल स्टार्ट लुकिंग गुड. नाउ देयर आर 2 मेजर थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. द फर्स्ट थिंग इज रिपीटिंग योर क्लोथ्स. प्लीज किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर को देख के बहुत फैसिनेट होने की ज़रूरत नहीं है कि ओ इसके पास तो हर दिन के नए कपड़े होते हैं या क्या. मुझे मेरे कपड़े रिपीट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास महंगी वॉशिंग मशीन है, बढ़िया कपड़े हैं, अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं, मैं धोती हूँ उन्हें और वापस पहनती हूँ. तो मेरे पुराने 5-6 वीडियोस देख लो यार, मैंने ये ड्रेस वापस रिपीट की. ठीक है, तो प्लीज़ रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है, फॉलो करो ये चीज़. दूसरी चीज़, प्लीज़ डोंट फॉल फॉर फास्ट फैशन ट्रेंड्स. जो तुम्हें दिखता है कि ये बहुत ट्रेंडिंग है या ये बहुत अच्छा लगेगा मुझ पे या क्या, प्लीज डोंट फॉल फॉर फास्ट फैशन. जब तुम अपना पर्सनल स्टाइल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो तो वो किसी को कॉपी करके नहीं मिलेगा, वो तुम्हें खुद को पहचानने पे मिलेगा. तो प्लीज डोंट फॉल फॉर फास्ट फैशन ट्रेंड्स. यस, अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी कोई भी शॉपिंग ऑनलाइन नहीं करती, इस वजह से मैं ज़्यादा अपने आउटफिट्स और जीन्स और ये सब चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकती. बट मुझे जितने मिलेंगे अमेजोन वगैरह से, क्योंकि मैंने ज्वेलरी कई अमेजोन से ऑर्डर किए हैं, तो उनके लिंक अगर मुझे कहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें की हैं वो अपने करंट फैशन सेंस या करंट मेंटल थॉट के अकॉर्डिंग की है. मे बी अगले साल तक मेरे ये थॉट्स ना हो, कुछ कंप्लीटली डिफरेंट हो. वॉट एवर रेजोनेट्स विद यू प्लीज टेक इट. इफ समथिंग दैट डजंट रेजोनेट विद यू प्लीज डोंट टेक इट. एंड या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपका इस वीडियो से क्या टेक अवे है, या आपको ऐसा कौन सा पॉइंट है जो पसंद आया, या आपके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है तो प्लीज मुझे बताओ. आई वांट टू इंप्रूव माय फैशन सेंस एज वेल. सो या, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. तुम वहाँ डीएम करके मुझसे और 2-3 क्वेश्चंस अगर पूछना चाहो तो वो पूछ सकते हो. या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट संडे. स्टे ट्यून्ड. सी यू सून. बाय.